Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 3B of unit number 2. So previous lecture में हम लोगों ने start किया था nth order derivative calculation using Leibniz theorem. Same topic we will continue in this lecture again, that is Leibniz theorem nth order derivative. So चलिए straight forward next question start करते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे Leibniz theorem पे आपको मिल सकते हैं. So the next question number 3, and it says if y is equal to a cos log x plus b sin log x, prove that x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0. And once we prove this statement, then इसी statement से आपको prove करना है the next one, that is n plus 2. that means यहाँ पे nth order derivative लग गया है, राइट. अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें और जो कनेक्टेड हैं, सो देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर चुके हो और मैं सॉल्व करवा चुका हूं आपको इन लेक्चर नंबर 1. अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है सो यू कैन गो टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस यूनिट, और वहीं पे यही क्वेश्चन है जहां पे हमने फर्स्ट पार्ट ड्राइव किया हुआ है कि गिवन क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0 को कैसे लेके आए, राइट. और जैसे ही आप इस फर्स्ट पार्ट तक पहुंचते हैं, सेम प्रोसेस है कि आप इसे वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, राइट हैंड साइड को y में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, वी गॉट दिस इक्वेशन. एंड वंस आई गॉट दिस इक्वेशन, अब अगर मुझे सेकंड पार्ट प्रूव करना है यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना है, सो मुझे किस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है लेबनीज थ्योरम. क्यों? क्योंकि यहां पे लगता है बाई पार्ट्स और बाई पार्ट्स पे लेबनीज ही अप्लाई होगा. तो सेम मेथड है, अगर मैं इस पे लेबनीज अप्लाई करूं तो कौन सा फंक्शन टर्मिनेट होने वाला है? एक्स स्क्वायर. सो y2 को हम लिखेंगे yn प्लस 2 और एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट प्लस nc1 yn प्लस 2 को एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा yn प्लस 1. एक्स स्क्वायर को एक टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे हो जाएगा 2x. उसके बाद फर्दर जाएंगे nc2 yn प्लस 1 को एक रिड्यूस कर देंगे हो जाएगा yn और 2x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2. इसके बाद ये फर्दर डिफरेंशिएट नहीं हो सकता. सो ये आपका फर्स्ट टर्म एक्सपेंड हो गया. सिमिलरली एक्स y1 को एक्सपेंड करेंगे तो एक्स y1 के लिए क्या हो जाएगा? x टर्मिनेटिंग फंक्शन है तो y1 को हम लिखेंगे yn प्लस 1, x को कांस्टेंट लिखेंगे प्लस nc1 और yn प्लस 1 का हो जाएगा yn और x का हो जाएगा डेरिवेटिव 1, राइट. सो दिस इज द सेकंड टर्म एक्सपेंशन एंड प्लस y. सो y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? yn. सो जब भी आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं तो यहां पे सिंपल सा लिख दिया जाता है कि डिफरेंशिएट n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम, राइट. अब वही सेम प्रोसेस कि yn प्लस 2 वाले टर्म एक साथ लीजिए, n प्लस 1 वाले टर्म एक साथ लीजिए, n वाले टर्म एक साथ लीजिए. तो आप देखो yn प्लस 2 वाला एक ही टर्म है ना, और यही मुझे क्वेश्चन में प्रूव भी करना है कि एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 सिंगल टर्म मिल रहा है. प्लस अब yn वाले टर्म एक तरफ एक साथ करने हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या टर्म बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है ट्वाइस ऑफ x तो है ही, nc1 कितना होता है? n होता है, राइट. और कौन है yn प्लस वाला टर्म? ये है yn प्लस वाला टर्म. इसमें क्या है? केवल x है, तो ये हो गया. तो अगर आप इसमें देखो x को भी कॉमन कर दोगे तो यही टर्म बनेगी, नहीं बनेगी? xn yn प्लस 1 और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2n प्लस 1, राइट. तो यानी yn प्लस 1 वाला भी हमारा सॉल्व हो गया. उसके बाद बचा yn वाली टर्म, तो इसके बाद अगर yn वाले टर्म को एक साथ लिख दूं तो ये nc2 यानी nc2 का हम एक्सपेंड करते हैं nn माइनस 1 बाई 2 इंटू 2. उसके बाद nc1 की टर्म यहाँ पे है yn की टर्म, तो उसके साथ क्या है? nc1, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ n, और लास्ट टर्म यहाँ पे है yn का, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, जैसे इसके आगे था, राइट. सो अब अगर आप इस टर्म को सॉल्व आउट करें तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ये टर्म एक्सपेंड होकर बनेगी n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल आउट, ये बच गया आपका n स्क्वायर प्लस 1 yn, राइट. तो बहुत सिंपल सी लेबनीज थ्योरम है जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं कि ये पार्ट जहां आपने सॉल्व किया, इस पार्ट पे आपको इस सेकंड पार्ट के लिए लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है एंड यू विल गेट द राइट आंसर. और प्रूफ करना है तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको आंसर ही पता होता है कि आपको क्या प्रूफ करना है. चलिए और क्वेश्चन देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज हो जाए. सो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जहां पे बीच वाली इक्वेशन मैंने नहीं रखी है, यानी y2 वाली इक्वेशन नहीं ड्राइव करनी. डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन है x इज इक्वल टू समथिंग एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x इंटू yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn, यानी अल्टीमेटली वही सेम चीज है कि yn प्लस 2 आ रहा है, यानी लेबनीज थ्योरम कहीं ना कहीं आ रही होगी. गॉट इट. और इन क्वेश्चंस में लिखा भी आ सकता है यूजिंग लेबनीज थ्योरम और नहीं भी लिखा आ सकता तो भी आप अप्लाई कर दीजिए, राइट. तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हियर x इज इक्वल टू दिस वन, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूं x इज इक्वल टू cos ऑफ हाइपरबोलिक 1 बाय m log ऑफ y. सो यहां अब क्या चेंज आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ, अब की बार हमें फंक्शन x दिया गया है, x की वैल्यू दी गई है, जबकि इक्वेशन में yn प्लस 2 है ना, यानी y को ही n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y का nth डेरिवेटिव ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दैट मींस इस गिवन वैल्यू में से मुझे y को फाइंड आउट करना पड़ेगा. और y कैसे फाइंड आउट करूंगा? ये cos हाइपरबोलिक इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? cos ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 1 बाय m log ऑफ y. अब यहां से y को कैलकुलेट करना है, m तो मल्टीप्लाई में चला गया, यानी ये बचेगा log ऑफ y इज इक्वल टू cos ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू m,
राइट और y की वैल्यू अल्टीमेटली क्या बचेगी, यानी दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल पावर, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी e टू द पावर में आ जाएगी e टू द पावर m cos ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स x। सो दिस बिकम अवर y फंक्शन। तो इस क्वेश्चन की वेटेज आने की ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज यहाँ पे आपको दो स्टेप स्टार्टिंग में बढ़ गए, जिसमें कि आपको पहले y कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ x कि y इज इक्वल टू e टू द पावर m cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। अब सेम प्रोसेस क्या, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कीजिए तो y1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x यानी e टू द पावर m cos ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, और उसके बाद m cos हाइपरबोलिक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा m, और cos हाइपरबोलिक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, राइट। cos इनवर्स x होता है तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे हाइपरबोलिक इनवर्स है तो दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब फिर सेम चीज, क्योंकि हमें इक्वेशन में क्या प्रूव करना है x स्क्वायर माइनस 1 करना है, सो अल्टीमेटली ये x स्क्वायर माइनस 1 कहा जाएगा y1 के साथ मल्टीप्लाई में, और क्या करूंगा दोनों साइड का स्क्वायर। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जैसे ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये फंक्शन क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू m e टू द पावर m cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो e टू द पावर m cos हाइपरबोलिक इनवर्स x बना है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट y, राइट। सो इसको भी मैंने y में चेंज कर दिया, यानी कि मेरी इक्वेशन क्या बन गई अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 y1 इज इक्वल टू my। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए मुझे दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। सो यानी कि हमारी स्क्वायर इक्वेशन क्या बनेगी n स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। अब फर्दर देख लीजिए, फर्दर क्या करना है, तो yn प्लस 2 तक जाना है, तो यहाँ पे क्या अभी y2 कोफिशिएंट आया यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया नहीं आया, दैट मींस मुझे y2 डेरिवेटिव चाहिएगा तभी तो मैं yn कैलकुलेट करूंगा ना। सो अब यहाँ पे इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, क्या लगेगा x स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैंने कांस्टेंट रखा तो y1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y1 और y1 का y2 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएट 2x और y1 स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, सो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू y1, राइट। फिर से आप इसमें देख सकते हैं क्या चीज कॉमन बन रही है 2y1 और 2y1 इसमें भी है, तो अगर यहां से 2y1 को रिमूव कर दूं कॉमन ले लूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस x ऑफ y1, क्योंकि आपने 2y1 को रिमूव कर दिया, और ये जो राइट हैंड साइड में बचेगा m स्क्वायर y बचेगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आके हो जाएगा माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, राइट। सो ये वाली इक्वेशन यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाना है या नहीं लाना, ये मुझे कौन बताता है, ये मुझे क्वेश्चन ही बताता है कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव yn प्लस 2 करना है। सो आई रिक्वायर्ड दिस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, y2 टर्म मुझे चाहिए तभी इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा yn प्लस 2। अगर ये नहीं है तो हम नहीं करते, हम इस इक्वेशन का भी कर सकते थे yn प्लस 1, राइट, yn डेरिवेटिव तो इसका भी हो जाता, बट जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा करना है। सो अब हम पहुंच चुके हैं गिवन क्वेश्चन से x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस x y1 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब इससे मुझे yn प्लस 2 वाली टर्म लानी है, यानी फिर से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा यूजिंग लेबनीज n टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे टर्मिनेटिंग फंक्शन कौन है x स्क्वायर माइनस 1, तो ये लिखना शुरू करेंगे तो y2 का हो जाएगा yn प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज अ कांस्टेंट टर्म प्लस यहाँ पे yn प्लस 2 की जगह एक डिक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा yn प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ x प्लस nc1 से ये हो जाएगा nc2, yn प्लस 1 को फिर से डिक्रीमेंट करेंगे yn हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म एक्सपेंशन। सिमिलरली x y1 को एक्सपैंड करेंगे तो x y1 is a yn plus 1, x is a terminating function plus nc1 x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और yn plus 1 को रिड्यूस करेंगे सो yn हो जाएगा, राइट। दिस इज द सेकंड टर्म एक्सपेंशन और माइनस m स्क्वायर y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज yn इज इक्वल टू 0। अब वही सेम चीज कि सेकंड स्टेप में आपको आंसर मिलता है जहां पे yn प्लस 2 वाला टर्म सिंगल रहता है, तो ये एज इट इज है, देखिए जो हमें प्रूव करना है इक्वेशन में। उसके बाद yn प्लस 1 वाले टर्म को आप एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पे बनेगा n इंटू 2x यानी 2nx और यहाँ पे बनेगा x, तो अगर मैं x yn प्लस 1 को कॉमन कर दूंगा तो यहाँ बचेगा 2n और यहाँ बचेगा 1, तो ये बन गया 2n प्लस 1 x yn प्लस 1। और सिमिलरली yn वाले टर्म को अगर आप कंपेयर करेंगे कॉमन करेंगे, सो yn वाले टर्म को अगर आपने कॉमन किया यहाँ पे nc2 तो ये होगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, yn यहाँ पे भी है जिससे यहाँ पे n बनता है और yn यहाँ पे भी है जिससे यहाँ पे m स्क्वायर बनता है। इसमें सॉल्व कर लीजिए तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस n माइनस m स्क्वायर। सो देखिए वही सेम चीज है, किस फॉर्म में लिखना है मुझे आंसर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो डायरेक्टली n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn की फॉर्म में आंसर अवेलेबल हो जाएगा, राइट। सो जिस तरह से जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर क्वेश्चन में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है या जो भी क्वेश्चन में टर्म दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रूव
करना होता है। And this is the next question, that is if x is equal to 10 log y then prove that this thing again, right? अभी जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता रहा था वो यहाँ पे कुछ आने वाला है। क्या है यहाँ पे देखिए, टर्म yn प्लस 1 है, राइट? सो yn प्लस 1 है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इसे इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं, आपको yn प्लस 2 टर्म बनाना ही नहीं है, करेक्ट? सो यही चीज मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में जो बता रहा था वही, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, सो दैट क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Got it? So सबसे पहला स्टेप वही सेम, x इज इक्वल टू 10 log y। सो मुझे तो अल्टीमेटली y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ x, राइट? पहले हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x। अब अगर y e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x है तो y1 क्या बनेगा? y1 बनेगा e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x, और tan इनवर्स ऑफ x का क्या होता है? 1 अपॉन x स्क्वायर। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां चला जाएगा? y1 के साथ, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे क्या बचेगा? e टू द पावर tan इनवर्स x एंड दिस इज नथिंग बट y, सो यहां मैंने y से ही रिप्लेस कर दिया, राइट? अब यहां देखिए, यहां मुझे कोई स्क्वायर नहीं करना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की नीड है 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए और यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बन चुका है, तो देयर इज नो स्टैंड फॉरवर्ड कि आपको स्क्वायर करना ही होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नीड आपको अपने स्टेप्स लगाने हैं, यही मैं बार बार एम्फेसिस दे रहा हूं। नेक्स्ट, अब मुझे यहां पे टर्म क्या बनानी है? yn प्लस 1। मेरे पास ऑलरेडी क्या डेरिवेटिव आ चुका है? y1। सो अगर मैं इसी इक्वेशन पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव लगा दूंगा, सो मुझे y1 का क्या मिल जाएगा? yn प्लस 1। सो देयर इज नो नीड टू डबल डिफरेंशिएट दिस एंड गेट द y2, और उसके बाद हम लेबनीज अप्लाई करेंगे। सो ये भी कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आप 2 बार डिफरेंशिएट करके तभी लेबनीज अप्लाई करते हो। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वेश्चन के फॉर्म के ऊपर कि आपको प्रूव क्या करना है, राइट? सो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां रखा है, सो दैट आपका जो भी अब तक बेस बना है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के साथ आगे बढ़ता हुआ आप बिल्कुल इस थ्योरम को अटेम्प्ट करके आएंगे इन योर एग्जाम। सो अब इसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं, आप सारी कहानी समझ चुके हैं। सो एक्सपैंड कैसे करूंगा? नाउ यूजिंग लेबनीज थ्योरम, डिफरेंशिएट n टाइम्स, राइट? n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग फंक्शन कौन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? yn प्लस 1। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, प्लस yn प्लस 1 को एक डिक्रीमेंट करेंगे, यानी ये हो जाएगा y ऑफ n, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ट्वाइस ऑफ x, और फिर से फर्दर एक डिक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा nc2, और yn को अगर एक डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? yn माइनस 1, यानी एक ऑर्डर कम कर रहे हैं, और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब 2 हो जाएगा। अब जाके फंक्शन एक तरह से पूरी तरह से एक्सपैंड हुआ, इज इक्वल टू y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? yn। अब अगर इसे हमें सॉल्व करें तो सॉल्व करके हमें लाना क्या था वो देखिए, आपके क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 1 टर्म बन चुकी। नेक्स्ट हम yn वाले कोफिशिएंट कितने? देखिए एक तो राइट हैंड साइड पे, एक यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ nx, और yn वाले को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो ट्वाइस nx माइनस 1 और yn कॉमन, तो ये देखिए ट्वाइस nx माइनस 1 yn, ये टर्म भी बन रही है, राइट? और तीसरी टर्म क्या है? वो तीसरी टर्म ये है yn माइनस 1 वाली, जो कि क्या कहता है? n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 बाई n माइनस 1, तो एक तरह से 2 से 2 कैंसिल आउट, n माइनस 1 yn माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट? सो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ड्राइव करना है वही आपके सामने रखा है, तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही सॉल्व कीजिए। नो नीड कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव भी करना है, सेकंड डेरिवेटिव भी करना है, उसके बाद ही लेबनीज लगेगी, नो, जैसा क्वेश्चन में है वैसे अटेम्प्ट कीजिए। सो आई होप लेबनीज थ्योरम का यूज करके अब आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे सॉल्व कर रहे हैं अब आप लोग सब समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेबनीज थ्योरम से ही यूज करूंगा, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन होंगे, बट वहां पे इसमें एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा, वी विल कैलकुलेट nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। सो चीज यही रहने वाली है, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, बट लास्ट में जाके आपके स्टेप्स और बढ़ने वाले हैं जहां पे हम x0 पे भी सभी y's को कैलकुलेट करेंगे, मींस डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।